हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अंकिता। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर की पेडागोजी के जो भी एमसीक्यूज हैं उसमें आर्टिकल्स जो एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से पूछे गए हैं। डिटेल में वीडियो एनालिसिस के लिए प्लीज़ फॉलो द प्लेलिस्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 45 की। ये बहुत ही कॉमन आर्टिकल है जो सारे स्टूडेंट जानते हैं। आर्टिकल 45 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस ऑफ एजुकेशन में वो रिलेटेड है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो कि हर कोई जानता है। नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच मेक एजुकेशन अ स्टेट सब्जेक्ट। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एजुकेशन है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो कौन से आर्टिकल के तहत है। आर्टिकल 42। 45 हो गया फ्री एंड कंपलसरी एंड 42 में स्टेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 impose restrictions on the religious education। आर्टिकल 28 इम्पोज करता है रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को, और ये इसके तहत ही आर्टिकल 28A भी आता है। आर्टिकल 28(1) कहता है कि रिस्ट्रिक्ट द राइट टू रिलीजियस एजुकेशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिस्ट्रिक्ट करता है वो किसी भी रिलीजियस एजुकेशन को। तो आर्टिकल 28 रिलीजियस एजुकेशन से रिलेटेड है। नाउ आर्टिकल 46 हैज द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन। तो आपसे पूछा गया था कि वीकर सेक्शन के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। तो आर्टिकल 46 ये वीकर सेक्शन के लिए है। नाउ आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिप्राइव्ड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड एंड ग्राउंड ओनली ऑन द रिलीजियस रेस कास्ट एंड लैंग्वेज। आर्टिकल जो आपके पास 29 है, आर्टिकल 29 कहता है कि किसी भी इंडिया के सिटीजन को उसकी कास्ट, क्रीड एंड लैंग्वेज और कलर के आधार पे किसी भी एकेडमिक प्रोसेसन में एडमिशन लेने से नहीं रोका जा सकेगा। आर्टिकल 337 कहता है कि इट रिलेट विद द स्पेशल प्रोविजन ऑफ एजुकेशन ग्रांट फॉर द एंग्लो इंडिया कम्युनिटी। एंग्लो इंडिया कम्युनिटी से जो आर्टिकल रिलेटेड है ये 337 है। 343 कहता है सभी जानते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट होगी। देवनागरी स्क्रिप्ट और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के बारे में 343 बताता है। 350 बताता है कि प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ मदर टंग। जो मदर टंग की फैसिलिटी को प्रोवाइड की जाएगी, कहा गया था कि मदर टंग एक आपकी इनिशियल लेवल पे रहना चाहिए, वो आर्टिकल 350 कहता है। आर्टिकल 351 कहता है कि हैज़ डिप्राइव्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हैज़ डेरिवेटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। एंड आर्टिकल 246 कहता है कि विद शेड्यूल्स हैज़ अ 3 लिस्ट ऑफ पावर यूनियन, स्टेट एंड कॉन्क्रीट लिस्ट। तो आपसे ये आर्टिकल भी पूछा गया था कि किस आर्टिकल के तहत जो 3 लिस्ट है पावर की, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्क्रीट लिस्ट आती है। तो आर्टिकल 246 के तहत आती है। मैंने बहुत ही स्पीड में आर्टिकल डिस्कस किए हैं क्योंकि ये एक मेमोराइजेबल कंटेंट है, इसीलिए आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड से रखा है। तो जिसको थोड़ा डाउट है वो दोबारा से वीडियो देख के या पॉज करके आर्टिकल लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।